अभी तक हमने देखा यीशु मसीह का चेला कौन है ना। पहले हमने देखा मेसी कौन है, हमने देखा ना। हाँ, पहले हमने देखा मेसी कौन है। प्रेतो 11 अध्याय में 24 में हमने देखा जो व्यक्ति प्रभु का चेला है वही मेसी है, दूसरा कोई भी मेसी नहीं। वचन बोल रहा है ना, जो व्यक्ति प्रभु का चेला है वही मेसी है, दूसरा सब मेसी नहीं है। इसीलिए हम हर एक व्यक्ति प्रभु का चेला होना जरूरी है। आप लोग आपको माइक को थोड़ा प्लीज म्यूट करिए। जो व्यक्ति प्रभु को चेला है वही मेसी है, बाकी सब मेसी नहीं है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, वचन ऐसा ही बोल रहा है, दूसरा चीज नहीं है। ठीक है, तो हमने 3 चीज देखा। चेला कौन है ना, चेला कौन है हमने देखा। यूहन्ना 13 में 34 वचन में हमने देखा एक दूसरे से प्रेम करो जैसा प्रभु ने हमसे प्रेम किया। आपस में प्रेम करे तो हम सब यीशु मसीह के चेले ठहरे, हमने देखा। इसीलिए हमने देखा यदि हम एक दूसरे से प्रेम करें तो हम प्रभु का चेला है। हम प्रेम नहीं करें तो हम चेले नहीं। हालेलुया। तो हम प्रेम नहीं करें तो हम चेले नहीं है। हम चेले नहीं है तो हम मेसी भी नहीं है। हम चेले नहीं है तो मेसी भी नहीं। हम बोलते हैं हम मेसी बोलते हैं, हम मेसी को जानता है, यस। लेकिन वचन कहता है जिसको अंदर प्रेम नहीं है वो परमेश्वर को नहीं जानता है। पहले यूहन्ना 4 अध्याय 8 वचन में लिखा, जिसको अंदर प्रेम नहीं है वो परमेश्वर को नहीं जानता है। परमेश्वर को नहीं जानता तो हम परमेश्वर क्या फायदा है, मसीह में रहने में क्या फायदा है, आने में क्या फायदा है। अपने भाई से बैर रखे तो हो झूठा है। झूठा झूठा कहा जाता है। पहले यूहन्ना 4 अध्याय में 20 वचन में देखा हमने, झूठा कहा जाता है वो तो नरक में जाता है। हम अपने भाई से, अपने पत्नी से, अपने पड़ोसी से है ना प्रेम नहीं है तो हम कोई फायदा नहीं है, वैल्यू नहीं है। ये सब चीज मैं क्यों बोल रहा हूँ, जो लोग नया आया ना, हम सब पहले है, आज ज्यादा लोग आया तो मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। मैं तो लास्ट मीटिंग के बाद मुझे एक चीज मेरे को लग रहा था, मैं बहुत फास्ट में चल रहा हूँ, इसलिए आप लोग उनको थोड़ा कैप्चर नहीं हो रहा है, इसलिए थोड़ा स्लो में जाएंगे। अभी तक हमने देखा 3 चीज हमने देखा। एक चेला का स्वभाव में 3 चीज हमने देखा ना। पहले हमने देखा चेला कौन है, यूहन्ना 13 अध्याय में 34 वचन। कोई पढ़ेंगे यूहन्ना 13 का 34 वचन पढ़ेंगे जल्दी। यूहन्ना 13 का 34 और 35। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानिए कि तुम मेरे चेले हो। हम प्रेम रखेंगे तो दुनिया को पता चले हम सब यीशु मसीह के चेले हैं। हमारा प्रेम दुनिया को दिखाना चाहिए हम यीशु मसीह के चेला है। हमारा प्रेम दुनिया को यीशु मसीह के सुसमाचार भेजना चाहिए। हमारा प्रेम ना, हम इंसान के साथ, दुनिया के लोग के साथ कैसा हम प्रेम करता है वो दुनिया को सिखाना चाहिए यीशु मसीह का प्रेम क्या है ना। इसके बारे हम पिछले क्लास में देखा, हमने देखा। और हमने एक वचन में देखा यीशु मसीह का चेला कौन है, यूहन्ना 8 अध्याय में 31, यूहन्ना 8 का 31। यूहन्ना 8 का 31। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। क्लास है तुझे। हालेलुया। यदि मेरे वचन में बने रहे तो मेरे चेले है बोल रहे हैं। प्रभु बोल रहा है उनको वचन में हम बने रहेंगे तो, उनको आज्ञा में हम बने रहेंगे तो उनको चेले है। इसके बारे हमने देखा था
यीशु मसीह का चेले है तो प्रभु का आज्ञा क्या बोल रहा है वो सब हमने देखा था, कैसे हम आज्ञा में चलेंगे। पहले हमने देखा था सबको प्रेम करना चाहिए था। दोबारा हमने देखा था प्रभु ने क्या बोल दिया, एक दूसरे को क्षमा करो, तुम्हारा भी क्षमा हो जाएगा। क्षमा नहीं किया तो तुम्हारा भी प्रभु क्षमा नहीं करेगा। मत्ती हम पढ़ेंगे 6 अध्याय में, मत्ती 6 का 14-15। मत्ती 6 अध्याय में 14 वचन। इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। तो प्रभु सच में कहता है, हम क्षमा नहीं किया तो हमको भी प्रभु क्षमा नहीं करेगा। बिल्कुल बात है। तो क्षमा करना जरूरी है। क्यों? प्रेम करने का पहले हम क्षमा करना ही चाहिए। क्षमा नहीं किया तो प्रेम करने का होता है क्या? कोई भी व्यक्ति क्षमा नहीं किया तो प्रेम करने का होता है क्या? नहीं होता। पहले क्षमा करना पड़ेगा। हृदय के अंदर हम कड़वाहट को रखेंगे तो हम प्रेम करने को नहीं होता है। अंदर जो चीज है ना, प्रेम करने का नहीं होता है। इसके बाद वचन में लिखा, याकूब का पत्रिके में लिखा है, हम देखेंगे याकूब का 2 अध्याय में, याकूब में 3 अध्याय में, याकूब 3 में 14, याकूब 3 का 14। परंतु यदि तुम्हारे हृदय में कटु ईर्ष्या और स्वार्थी अकच्छा तो गर्व ना करना, और ना सत्य के विरोध में झूठी बोलना। कोई थोड़ा जोर से पढ़ेंगे ना, मेरे को हिंदी नहीं आता है, मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ, आपको वचन सुन के मैं आपको टीचिंग करता हूँ। ब्रदर आप पढ़िए ना, आप पढ़ेंगे ना? सनी सिंह दूसरी बाइबल ला दी। पर यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी ढा और विरोध रखते हो तो सत्य के विरोध में घमंड ना करना, और ना तो झूठ बोलना। हाँ, और पढ़ेंगे। यह ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से उतरता है, वरन सांसारिक और शारीरिक और शैतानी है। देखो, बहुत लोग अपने हृदय में बहुत कड़वा रखता है, क्रोध रखता है। मैं उनको क्षमा नहीं करूंगा, कभी भी मेरे सामने नहीं आना चाहिए, मैं मर जाएंगे तो भी तू मेरे सामने नहीं आना चाहिए, मेरे को मुंह को नहीं देखना चाहिए, ऐसा बोलते है ना। बहुत लोग बोलते हैं, मैं मारेंगे तो भी तेरे मुंह को नहीं देखूंगा, मैं मर जाए तभी तू नहीं आना चाहिए बोलते। इतना कड़वा रखता है, इतना क्रोध रखता है हृदय में। यही क्रोध कहाँ से आ रहा है बोल रहे हैं? शैतानिक, ये संचार का है, शैतानिक के अंदर रहता है। ये सत्य के विरोध में एक घमंड, एक घमंड आता है, एक घमंड आता है हृदय में, एक घमंड के तरफ रहता है। ये सत्य को विरोध करने वाला है। सत्य क्या है? प्रभु यीशु मसीह क्या बोलते हैं? एक दूसरे से प्रेम करो। नहीं नहीं नहीं, प्रेम नहीं करो, प्रेम नहीं करो। इसके बाद हमने देखा दुनिया में पाप कैसा आया था। दुनिया में पाप कैसा आया था? कोई बोलेंगे ना, पाप कैसा आया था दुनिया में? जी, फल खाने के आज्ञा तोड़ने के कारण। यस यस, आज्ञा का तोड़ने के कारण, आज्ञा का उल्लंघन में गया था। प्रभु फल मत खाओ बोला था। फल खाने में पाप नहीं है, लेकिन वो फल नहीं खाना चाहिए। प्रभु बोला ये तेरे नहीं है, नहीं 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 मैं वो खाऊंगा। उल्लंघन, उल्लंघन में गया। डिसओबीडियंस, डिसओबीडियंस, उल्लंघन दैट ब्रॉट, वही जीवन में पाप लेके आया था। उल्लंघन के द्वारा पाप मनुष्य को जीवन में आया था। अभी प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है एक दूसरे से प्रेम करो। नहीं 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 नहीं, मैं प्रेम नहीं करूंगा, मैं प्रेम नहीं करूंगा। देखो ये उल्लंघन, ये शैतान का योजना है। समझ गया आप लोगों को?
उधर बोला था फल मत खाओ, प्रभु ने बोला था, शैतान बोला नो नो नो, खाओ खाओ खाओ, वो फल खाओ। इधर प्रभु कहता है प्रेम करो, नहीं नहीं नहीं, प्रेम मत करो, पत्नी से लड़ो, पत्नी को मारो, भाई को मारो, भाई को क्रोध में रहो। देखो ये शैतान का योजना है, मन में आ रहा है, शैतान का योजना है। अपने परिवार में पति पत्नी के बीच में, नहीं है तो हमारा सास ससुरवाल के पास, मम्मी पापा के पास, किसी के पास हमारा लड़ाई, वाद विवाद, विरोध हो रहा है तो ये शैतान के। हमारा पड़ोसी देखना चाहिए हम कैसा जीवित रहता है। अरे क्या है ये लोग, मेसी लोग यार, कभी भी नहीं लड़ाई नहीं करता है, कभी गुस्सा नहीं होता है, क्या है इनको, मेसी में क्या है, कैसा बदल हो रहा है। दुनिया देखना चाहिए, हमारा स्वभाव देखना चाहिए। यीशु मसीह इसको बदल किया, इसलिए इनको लाइफ में ये सब बदल हो गया। ये चंगा छुटकारा बात नहीं है। मसीह में आने के बाद तेरे मन में क्या परिवर्तन हुआ, सबको क्षमा करने के लिए तैयार है। इस चीज को बारा हमने देखा ना, पहले सबको प्रेम करना चाहिए, सबको क्षमा करना चाहिए, फिर हमने देखा सबको भलाई करना चाहिए। अरुण आया आज, अरुण है क्लास में, अरुण बोल दिया ना पिछले क्लास में, अरुण बोला था ना। हाँ सर आया। हाँ आया। क्या क्या करना चाहिए अरुण, बोलो प्रेम करना चाहिए। बोलो बोलो, ऐसा ऐसा हाथ रखे बोलो, क्या करना, प्रेम करना अच्छा से बोलो भाई, सबको प्रेम करना, सही है बोलो ना। ये सबको हाँ क्षमा करना चाहिए, हाँ सबको भलाई करना चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड। ये इसके बारे में हमने डिटेल में देख रहा है, लेकिन इसको शॉर्टकट तो सबको प्रेम करना चाहिए, सबको क्षमा करना चाहिए, सबको बड़ाई करना चाहिए। 3 चीज हमने देखा। इस उदाहरण को हम थोड़ा ध्यान कर रहे हैं अभी, ठीक है। बड़ाई तक हमने अभी तक क्लास में कदम हुआ, और भी हम बीच बीच में उसके बारे में भी बात कर सकते हैं, ठीक है। तो क्षमा जीवन का एक इंपॉर्टेंट चीज है। देखो आप लोग, ज्यादा लोग पति बैठ रहा है ना ये मीटिंग में, ज्यादा पति लोग बैठ रहा है, बहुत कम महिला लोग बैठ रहा है। पति को मन में एक घमंड रहता है, कभी भी पत्नी को मैं कैसे क्षमा करूंगा, नहीं, मैं तो पति हूँ, मैं कैसे क्षमा करूंगा। मेरे को भी ऐसा लगता है, मेरे मन में भी ऐसा लगता है, मेरे को भी, मैं आपको शिक्षा देता हूँ, लेकिन मेरे मन में अरे मैं कैसे पत्नी को क्षमा करूंगा। एक दिन मेरे को भी ऐसा था, लेकिन वचन में ऐसा नहीं है। क्षमा करना मतलब सबको क्षमा करना। उम्र ज्यादा है कम में कुछ भी है, क्षमा करना मतलब सबको क्षमा करना। क्षमा नहीं किया तो प्रभु आपको अपराध को क्षमा नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। बात तो ये तो कभी भी बाइबल उसको चेंज करने का नहीं होता है, उसको बदल करने की किसी के हाथ में अधिकार नहीं है। क्षमा करना मतलब सबको क्षमा करना, सबको क्षमा करना। देखो हम प्रभु भोजन लेते हैं, सब लोग प्रभु भोजन लेते हैं ना। प्रभु भोजन लेने के पहले प्रभु ने क्या किया, सबको पैर धो लिया था। प्रभु ने सबको पैर धो लिया ना, चलो को पूरा का पैर धो लिया। क्यों? यदि आपको हृदय में किसी के ऊपर विरोध है, किसी को क्षमा करने का नहीं होता है, घमंड है, वो व्यक्ति को पैर धोने का होता है क्या? अभी भी जो लोग उम्र में ज्यादा है, उम्र में कम लोग को पैर धोने के लिए, हाँ मैं कैसे दूंगा ब्रदर, वो तो छोटा वाला आदमी है, मैं कैसे दूंगा। वो नीचे जाती है, मैं ऊपर जाती हूँ, मसीह में आने के बाद भी बोलता है, उसको पैर धोने के लिए वो तैयार नहीं होता है। क्या मसीह है तू? झूठा मसीह है। एक है, मसीह में आने के बाद सब एक ही है, मसीह है, दूसरा कोई आइडेंटिटी नहीं है। हम सब मसीह, मतलब सब मसीह है, दूसरा व्यत्यास नहीं है हमें। मैं आप लोग को पहले बोल दिया, चेलों को हाथ में प्रभु ने अधिकार दिया, चेलों के हाथ में प्रभु ने अधिकार दिया। वो अधिकार का बारे हमने देखा था। वो अधिकार काम करने के लिए हम वचन में चलने वाला होना चाहिए, सुनने वाला नहीं, चलने वाला होना चाहिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ, वचन सुनने वाला नहीं, वचन में चलने वाला होना चाहिए। वचन में चलने वाला तो दूसरा को पैर धोने के लिए भी तू तैयार रहना। हम दूसरा व्यक्ति को पैर धोने के लिए भी, कोई भी विश्वासी को पैर धोने के लिए भी हम तैयार में रहना। यस, हमारा अंदर घमंड नहीं है। प्रभु में आने के पास हम सब भाई बहन है, दूसरा कोई नहीं है। प्रभु ने बोला एक ही एक गुरु है, यीशु मसीह है, दूसरा तो गुरु कोई नहीं है। प्रभु ने बोला किसी को गुरु मत बुलाओ, आप सभी भाई बहन है। प्रभु ऐसे ही बोल दिया।
आप किसी को गुरु मत बुलाइए, सब भाई बहन बोल दिया प्रभु ने। तो हमारा हृदय में घमंड है, किसी को क्षमा करने का नहीं होता है, तो वही व्यक्ति को पैर धोने का हमको नहीं होता है। अपने भाई से बैर रखते हैं, फिर भी आके हम प्रभु भोजन लेते हैं। ये कैसा है? अच्छा है क्या? अच्छा है क्या? प्रभु आपको क्षमा करेगा? भाई से बैर रखता है, फिर भी आके प्रभु भोजन लेता है। पत्नी से घर में लड़ाई करके चर्च में आके बैठ के फिर भी प्रभु भोजन लेता है। सच बात है नहीं? मैं सच बात बोल रहा हूँ। ये सब चल रहा है आपको कल्चर में, सबको कल्चर में चल रहा है। देखो, हमारा हृदय में प्रेम नहीं है, क्षमा करने का तैयार नहीं है, तो हम कोई फायदा नहीं है, हम सब वेस्ट है। क्षमा नहीं किया तो प्रभु भोजन मत ले लो, पहले क्षमा करो। वो आदमी को बुलाकर उनको पैर दो, बाद में प्रभु भोजन ले लो। नहीं है तो आपको अपराध को प्रभु क्षमा नहीं करेगा। अब गलत में प्रभु भोजन लेते हैं, फिर आप लोग गलत में प्रभु भोजन ले रहे हैं। ये बात को मैं बोलूंगा, क्षमा नहीं किया तो प्रभु भोजन लेने में तेरे दिक्कत हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा लाइफ में, बीमार हो जाएगा तेरा लाइफ में। मैं आपको डर देने के लिए नहीं बोल रहा हूं। वचन कभी कभी भी वचन है, वचन को बदल करने के किसी को अधिकार नहीं है। क्षमा करना मतलब क्षमा करना ही चाहिए। पति को क्षमा करना, पति को क्षमा करना, पत्नी को क्षमा करना, पति को क्षमा करना, सबको क्षमा करना। ये 2 पॉइंट है। पहला पॉइंट सबको प्रेम करना, दूसरा पॉइंट सबको क्षमा करना, वो कोई भी व्यक्ति को। प्रभु ने बोला दुश्मन को भी प्रेम करो। दुश्मन को प्रेम करना चाहिए मतलब पहले दुश्मन को हमने क्षमा करना चाहिए। क्षमा नहीं किया तो उनको शायद हम कैसे प्रेम करेंगे? कैसे प्रेम करेंगे? नहीं होता है ना, नहीं होता है ना। पिछले क्लास में मैं आप लोग को एक चीज बोला था, प्रभु को वचन के द्वारा यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है। आप लोग, मैं पिछले क्लास में आप लोग को बोल दिया यीशु क्यों सच्चा परमेश्वर है, वचन के द्वारा आपको बोल दिया। कोई बोलने के लिए तैयार है? किसी को याद है? नहीं? किसी को याद नहीं है? मैं आपको सिखाया था पिछले क्लास में, कौन कौन आया था? यीशु मसीह क्यों सच्चा परमेश्वर है, वचन के द्वारा मैं आपको बोल दिया। कोई बोल सकते हैं? आप लोग नहीं बोलेंगे तो दूसरा को आप लोग कैसे सिखाएंगे? आप लोग धन सिंह, आप बोल सकते हैं? पिछले क्लास में हमने आपको सिखाया प्रभु यीशु मसीह क्यों सच्चा परमेश्वर है, वचन के द्वारा हमने आपको सिखाया था। आपको याद है? आकाश भाई, आकाश डेविड, आप बोल सकते हैं। प्रमोद भाई, आप भी लाइन में था। याद नहीं है आप लोग को? जी। कौन बोल से? सनी भाई जी, मती रखी सुसमाचार, हाँ उसके 5 अध्याय 45 और 46 पद। हाँ ठीक है, लेकिन मैंने इसको कैसा आपको सिखाया वो थोड़ा बोल सकते हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, सन्नी भाई, यीशु मसीह क्यों सच्चा परमेश्वर है? मैं आपसे थोड़ा बात कर रहा हूँ, यीशु मसीह क्यों सच्चा परमेश्वर है? आप तो समझाना चाहिए ना। मैं जी, क्योंकि वो परमेश्वर धर्मी के ऊपर, हमारे शत्रु के ऊपर भी प्रकाश चमकाता है, बारिश करता है, हम पे भी बारिश करता है, क्योंकि हम सब उसकी संतान हैं। नहीं, ये नहीं। इसको वीडियो को भी मैंने हमारा ग्रुप में डाल दिया था, आप लोगों को वॉच करने को बोला था, एक वीडियो भी डाल दिया था। 1-2 बहन लोग बात कर रहा था उसको, आप लोग नहीं देखा? जी पास्टर जी, मैंने देखा। सॉरी, हाँ जय मसीह की। आप बोलेंगे? हाँ, यस प्लीज। जी, उसमें क्यों सच्चा परमेश्वर है, मैं आपको सिखाया था, थोड़ा बोलिए आप। शत्रु को भी परमेश्वर ने ही बनाया है, लेकिन उसको भी हमें प्रेम करने के लिए परमेश्वर ने बोला है। शत्रु, उसको हम बेकार नहीं बोल सकते। वो 2 बहनों का जो वीडियो हमने देखा था, सो यही दर्शाया गया है कि जो है वो बेकार नहीं है, वो भी परमेश्वर का ही एक संतान है। ठीक है, भाई ने थोड़ा बोल दिया था,
अच्छा है, मैंने याद रखा था इसलिए बोल दिया था, दूसरा कोई बोल सकते हैं। एक्चुअली क्या है ना, मैं ये इम्पोर्टेंट चीज है। देखो, बहुत लोग हमसे मिलता है, उनको वचन के द्वारा हम सीखना चाहिए क्यों यीशु सच्चा परमेश्वर है। ये आप लोग थोड़ा इसको प्रैक्टिस करो प्लीज, इट्स मेरा निवेदन है, प्लीज आप लोग प्रैक्टिस करो। मैंने आपको बोल दिया, देखो इसको मैं ग्रुप में भी, इसको मैटर को भी मैंने डाल दिया था ना, इसको मैटर को भी मैं ग्रुप में डाल दिया था। हमें किसने बना दिया? हम जगत भाई आपने देखा? जगत भाई अपने माइक खोलो। आपने देखा? मैं ग्रुप में डाल देता इसको, इस मैटर को। हमें किसने बना दिया? नहीं, मैं देख नहीं पाया था इसको। आपने नहीं देखा? जी ठीक है, हमें, ठीक है, अभी मैं बोलूंगा, दोबारा भी मैं बोलूंगा। हमें किसने बना दिया? मैं परमेश्वर ने बना दिया। हमारा दुश्मन को किसने बना दिया? परमिशन परमेश्वर ने बना दिया। हम किसका बेटा है? परमेश्वर के। हमारा दुश्मन किसका बेटा है? परमेश्वर के। हम दोनों कौन है? हम, हमारा विरोधी कौन है? दोनों दोनों भाई भाई है ना, दोनों भाई भाई है, भाई बहन है ना, एक ही पिता को बेटा है ना, सच्चे नहीं? सच्चे नहीं है ना? हम दोनों भाई भाई है, हम दोनों बहन बहन है। अभी जगत भाई तो उत्तराखंड का व्यक्ति है, लेकिन मेरा विरोधी है, लेकिन मैं उनसे प्रेम कर रहा हूँ, इसलिए हम दोनों भाई भाई है। सच बात है नहीं? सच बात है नहीं ना? तो इसलिए हम बोल रहे हैं यीशु सच्चा परमेश्वर है। अपने दुश्मन के साथ क्या करना? प्रेम करना। अपने दुश्मन के साथ प्रेम करना। देखो, एक सच्चा पापा को अच्छा लगता है क्या आपस में भाई भाई लड़ने में? अच्छा लगता है क्या आपस में भाई भाई लड़ने में? अच्छा लगता है क्या? नहीं। इसलिए हम बोलते हैं मेरा यीशु सच्चा परमेश्वर है, अपने दुश्मन से प्रेम करने के लिए बोल दिया। ये तो आप लोग सिंपल है, थोड़ा इसको प्रैक्टिस करना चाहिए, थोड़ा इसको प्रैक्टिस करना चाहिए। हम प्रैक्टिस नहीं किया तो जो हमें मिलेगा उनको हम कैसे सुसमाचार भेजेंगे? एक व्यक्ति तो आप बोलता है यीशु सच्चा परमेश्वर है, प्रभु आपको पाप को क्षमा करेगा, आपको अपराध को क्षमा करेगा, सब चीज आप बोलता है। वो बोलता है आप थोड़ा अच्छा से समझाओ मेरे को, क्यों सच्चा परमेश्वर है? मैं बोल रहा हूँ राम सच्चा परमेश्वर है, मैं बोल रहा हूँ अल्लाह सच्चा परमेश्वर है। वो बोल रहा है, दूसरा बोल रहा है कृष्णा सच्चा परमेश्वर बोल रहा है। आप कैसा बोल रहा है? आप बोल सकते हैं अपने बाइबल के द्वारा मेरे यीशु सच्चा परमेश्वर है। क्यों? हमें भी बना दिया, हमारे दुश्मन को भी बना दिया। हम दोनों भाई भाई, भाई बहन, आपस में भाई बहन 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 लड़ने में पापा को अच्छा लगता है क्या? नहीं। इसलिए हम बोलते हैं यीशु सच्चा परमेश्वर है, अपने विरोधी से भी। अपने विरोधी कौन है? भाई है, नहीं है तो आपको बहन है, उनको, उनके साथ भी प्रेम करने के लिए प्रभु ने। और दूसरा उदाहरण भी मैंने दे दिया, तलाक का बार हमने देखा। प्रभु यीशु मसीह ने बोला पत्नी को तलाक नहीं दे सकते, पत्नी को तलाक दे के दूसरा लड़की को शादी करे तो वो अबचार कर रहा है बोल के बाइबल में लिखा था, हमने उसको देखा था। इसमें भी देखो, एक व्यक्ति है ना, आप लोग है ना, जो व्यक्ति मसीह में है, आप लोग अपने पत्नी को तलाक देने में प्रभु को अच्छा लगता है क्या? नहीं। क्यों? आपको किसने बना दिया? प्रभु ने बना दिया। आपको पत्नी को किसने बना दिया? प्रभु ने बना दिया। उनको, बेटी को आप तलाक देने में पापा को अच्छा लगता है क्या? पापा को अच्छा लगता है क्या? नहीं। इसलिए हम बोलते हैं मेरे यीशु सच्चा परमेश्वर है। भेदभाव नहीं है, भेदभाव नहीं है, पति भी पत्नी भी सब एक ही है प्रभु में। लेकिन परिवार को लीडर बना दिया प्रभु, पुरुष को परिवार को लीडर बना दिया। क्यों? एक लीडर रहना चाहिए, दो लीडर रहने में गड़बड़ हो जाएगा। प्रभु को नीचे पति, पति के नीचे पत्नी, बच्चे लोग सभी। लेकिन प्रभु में पति नहीं है तो पत्नी नहीं है, पत्नी नहीं है तो पति नहीं है, वचन कहता है। इसीलिए हम बोलते हैं यीशु सच्चा परमेश्वर है। दूसरा धर्म में बोल रहा है पत्नी को तलाक दे सकते, तलाक देने को दूसरा धर्म में अनुमति है, अनुमति है। यीशु मसीह क्या कहता है हम देखेंगे, मार्कोस 10 अध्याय में पढ़ेंगे, जल्दी पढ़ेंगे, मार्कोस में पढ़ेंगे, 10 अध्याय में पढ़ेंगे, 10 अध्याय में 7 वचन पढ़ेंगे, 7-8 पढ़ेंगे, 7-8-9।
मत्त्यु सॉरी मत्ती नहीं, मार्कोस 10 को 7, 8, 9। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। इसीलिए वे अब दो नहीं जोड़ा है। हाँ, 9 वचन पढ़ेंगे सिस्टर एक बार। जिसको परमेश्वर ने जोड़ा है उनको मनुष्य ने अलग ना करे। अलग ना करे, दंड मिलेगा। अलग ना करे, दंड मिलेगा। जिसको परमेश्वर ने जोड़ा है उसको अलग ना करे। अलग करने के काम में तू हाथ मत रखो, दंड मिलेगा। देखो ये बोलने का तरीका में आप देख सकते हैं ना, जिसको परमेश्वर ने जोड़ा है उनको अलग ना करे। एक आर्डर है, एक आर्डर दे रहा है। अलग ना करे, तेरे प्रभु तेरे को मारेगा। अलग ना करे, दंड मिलेगा तुझे, दंड मिलेगा। अलग ना करने के काम में तेरे हाथ मत रखो, तेरे बात न जाने चाहिए। इस परिवार में थोड़ा तलाक का बात चल रहा है तो उसको आप बोलना नहीं आप लोग तलाक नहीं रहना, प्रेम में रहना बोलना चाहिए। उसको सपोर्ट करे तू सपोर्ट करे तो तू दंड मिलेगा। वचन कहता है अलग ना करे। क्या हमें आड़ रहे, अलग ना करे मतलब अलग करने की किसी को अधिकार प्रभु नहीं दे रहा है। इसको क्षमा नहीं मिलेगा, क्षमा नहीं मिलेगा। इसको आप लोग थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, क्यों हमने इस वचन में क्या बोल रहा है पढ़ेंगे। 11 और 12 में क्या लिखा? 11, 12। उसने उससे कहा, जो कोई अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरी से विवाह करे तो वह उस पहली के विरोध में व्यभिचार करता है। और यदि पत्नी अपने पति को छोड़कर दूसरे से विवाह करे तो वह व्यभिचार करती है। आमीन। दोनों को एक ही आ गया है, दोनों को एक ही आ गया है। तलाक करने की किसी को भी प्रभु अनुमति नहीं दिया। ये दूसरा धर्म में नहीं दे। दूसरा धर्म में कितना भी शादी कर सकते, कितना भी तलाक भी दे सकते। धर्म के बारे आप देखो तो कितना भी तलाक दे सकते, कितना भी शादी भी कर सकते, कोई बात नहीं है। एक को तलाक दे दो, दूसरा करो। प्रभु ने ऐसा अनुमति नहीं दिया। क्यों? एक ही आदम को एक ही युवा बना दिया, 2, 3, 4 पत्नी नहीं बना दिया प्रभु। 2, 3, 4 नहीं बना दिया। वही बोल रहा है ना। आप देखो 6 वचन पढ़ो, 6 वचन पढ़ो। सृष्टि के आरंभ से परमेश्वर ने नर और नारी करके उनको बनाया है। शुरू से, आरंभ से कैसा बना दिया? 4, 5 पत्नी नहीं बना दिया आदम को। परमेश्वर का योजना एक को एक ही था, वही उनका योजना है। दूसरा तीसरा को इधर उधर मत देखो। हालेलुया। तो इसलिए हम बोलते हैं यीशु सच्चा परमेश्वर है, सबको इक्वल राइट्स दे रहा है। पक्षपात का परमेश्वर नहीं है मेरा यीशु, सच्चा परमेश्वर है। वचन कहता है ना, सत्य को जानेंगे, सत्य तेरे को स्वतंत्र करेगा। बीमार से, दुष्ट आत्मा से, मंदिर शक्ति से, तांत्रिक आत्मा से स्वतंत्र करेगा। सत्य तेरे को स्वतंत्र करेगा। ये सत्य तेरे जीवन में मालूम है तो स्वतंत्र करेगा। ये सत्य तेरे जीवन में मालूम होना नहीं दूसरा करेगा क्या, इसको छोड़ेगा क्या, मन लग रहा है क्या, दूसरा पत्नी लगेगा क्या, ये सब गलत बात है। शैतान का योजना है, ये सब शैतान का योजना है। ये सब शैतानिक है, शैतानिक तंत्र है। ठीक है, तो पहले प्रेम करना चाहिए, दोबारा क्षमा करना चाहिए था, उसको देखा था हमने, है ना। तीसरा भलाई करना चाहिए था। इसके बीच से ये चीज मैंने क्यों बोल दिया, यीशु सच्चा परमेश्वर, ये चीज हमको सुसमाचार बोलने के लिए हमको यूज होता। क्यों एक व्यक्ति यीशु मसीह को ग्रहण करना चाहिए, यीशु मसीह क्यों सच्चा परमेश्वर है, ये मैटर है। और भी बोलने के लिए ज्यादा चीज है, हम उसको भी देखेंगे। लेकिन इसको आप याद रखना चाहिए, थोड़ा आप लोग थोड़ा सीखना चाहिए दूसरा को बोलने के लिए। ठीक है ना। तो भलाई के बारे हमने देखा, दोबारा में बोलने की जरूरत नहीं है। फिर भी हमने वचन में बोला था, यदि भलाई नहीं किया तो क्या है, बोला हमने वचन में देखा। भलाई नहीं किया तो क्या है जी? पाप है। यस, वेरी गुड, आपने सच बात बोला था। भलाई नहीं किया तो पाप है। इसीलिए हमने देखा, तीनों चीज देखा।
भलाई करना चाहिए, सबको भलाई करना चाहिए, सबको भलाई करना चाहिए। भलाई करने के लिए मैंने एक उदाहरण भी दिया था आप लोगों को, जिसको बदल देने को नहीं होता है उनको हम देना चाहिए। रंगड़ो, अंधो, कुंतो, विधवो, अनाथो, परदेसी, इनको देना चाहिए। वचन में मैंने आप लोग को सिखाया था आप लोग को। अपने भाई को नंगे हो और उनको खाना नहीं हो, हाँ प्रभु आपको आशीष करेगा, उसमें कोई फायदा नहीं है। बिना वचन में, मुंह में वचन में नहीं है, काम करके दिखाओ प्रभु को प्रेम क्या है। 2 रोटी में 1 रोटी दे के उनको उनको दे दो, बाद में बोलो प्रभु आपको आशीष कर रहा है, प्रभु आपको प्रेम कर रहा है, बोलो, उनको प्रेम जाएगा। कुछ भी नहीं दे देंगे तो कैसा प्रेम उनको हाथ में जाएगा? कुछ भी नहीं दे देंगे तो प्रभु का प्रेम कैसा उनके साथ जाएगा? इसके बारे में हमने देखेंगे इब्रानी पत्रिके में, हमने देखेंगे इब्रानी में 12 अध्याय में, 12 नहीं, इब्रानी 13 अध्याय में, इब्रानी 13 में 2 वचन पढ़ेंगे। इब्रानी 13 में 2 वचन पढ़ेंगे। इब्रानी 13 अध्याय में 2 वचन। अतिथि सत्कार करना ना भूलना, क्योंकि इसके द्वारा कुछ लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूतों का आदर सत्कार किया है। और एक बार पढ़ेंगे ब्रदर, मेरे को समझ नहीं। अतिथि सत्कार करना ना भूलना, क्योंकि इसके द्वारा कुछ लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूतों का आदर सत्कार किया है। हाँ, हमारा सामने देखने के टाइम में है कंगाल का आदमी एक भिखारी तरफ में आएगा, लेकिन वो कौन? स्वर्गदूत भी हमारे सामने आएगा, हमको स्वभाव कैसा है हमको चेक करने के लिए आएगा, है ना? वही वचन में कहता है ना, हम इसलिए बोलता है हम उधार देना चाहिए, खरीद को, अनाथ को, विधव को, कंगालों को, है ना, कुंतों को, अंतों को, परदेसी को देना चाहिए, खाना खिलाना चाहिए। आप लोग देख सकते हैं, एक बार कोई लोग को आप देखते हैं, दोबारा उन लोग को आप देख नहीं सकते, आपको जीवन में कभी नहीं मिलेगा। हम सोचता है नहीं 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 वो भिखारी है, नहीं, हमको पता नहीं, प्रभु हमको परीक्षा करने के लिए लोग को भेजता है, ये व्यक्ति कैसा है, इनका स्वभाव कैसा है, हमको हमारा स्वभाव देखने के लिए प्रभु भेजता। जितना है उसमें थोड़ा से दे दो, ज्यादा नहीं है, थोड़ा से दे दो। थोड़ा देने में उनको जीवन बदल हो जाएगा, व्यक्ति का जीवन बदल हो जाएगा। सुसमाचार मतलब खाली बोलने में नहीं है, बड़ाई करने में भी लोग बदल हो जाएगा। एक व्यक्ति जो काम नहीं मिल रहा है, उनको काम को व्यवस्था आप करेगा तो वो उसमें भी उसको प्रभु को प्रेम जाएगा, वो भी भलाई है। खाली देने में नहीं है, दे नहीं सकते तो अभी फिर भी भलाई कर सकते। एक व्यक्ति को आप दे नहीं सकते तो अभी फिर भी भलाई कर सकते हैं, रास्ता में किसको भलाई कर सकते हैं, है ना? कुछ भी हम करके भलाई कर सकते हैं, भलाई करने में तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम देखेंगे यही 13 अध्याय में 16 वचन पढ़ेंगे। 13 अध्याय में 16 वचन पढ़ेंगे। 13 अध्याय में 16 वचन। पर भलाई करना और उदारता न भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। प्लीज आप लोग बात मत करिए, मेरे को बहुत आवाज नहीं आ रहा है, जो वचन पढ़ रहे हैं उनको आवाज मेरे को नहीं आ रहा है। प्लीज आप लोग, आपको बात करना था, आपको माइक को म्यूट करके बात करो। हाँ जी, आप पढ़ेंगे। माइक खोल कर ना रखें कृपया करके। हाँ जी, आप पढ़ेंगे, वचन पढ़ेंगे 13 को 16 वचन। इब्रानियों 13 का 16। 16, yes। पर भलाई करना और उदारता न भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। भलाई करना और उधार देने में परमेश्वर को बलिदान करता है। देखो, नया नियम में 3 बलिदान है। स्तुति रूपी बलिदान है, पहले वचन 15 वचन में लिखा स्तुति रूपी बलिदान है, आप परमेश्वर को दे सकते हैं, स्तुति रूपी बलिदान है। दूसरा तो बड़ा है, तीसरा तो उदार, वो एक व्यक्ति को दान, एक व्यक्ति को उदार देने में वो बलिदान बोल रहा है वचन में। बकरी में नहीं है, सुअर कट करने में, बकरी कट करने में, मुर्गी कट करने में नहीं है,
अपने चीज को देख कर दूसरा को देने में, भलाई करने में, उधार देने में बलिदान है, आपको परमेश्वर एक्सेप्ट करेगा। वचन तो जो बोल रहा है कभी झूठ नहीं बोलता है, कभी झूठ नहीं बोलता है। परमेश्वर की इच्छा क्या है? उनको प्रेम, परमेश्वर कैसा ये संसार के ऊपर प्रेम किया, ऐसा हम सभी लोग इंसान के ऊपर प्रेम करना चाहिए। सभी लोग इंसान को भलाई करने में दिखाना चाहिए प्रभु का प्रेम क्या है। जिसको सब चीज है उनको आप भलाई मत करो, आपसे पैसे लेगा, दोबारा पैसा वापस नहीं देगा। वचन कहता है जिसको बदल देने को नहीं होता है उनको उधार दे दो, उनको भलाई करो, परमेश्वर तुझे बदल देगा बोल के वचन लिखा। हम पढ़ेंगे लूका 14 अध्याय में 14 वचन पढ़ेंगे। लूका 14 का 14। लूका 14 का 14। 14 का 14। 13 भी पढ़ेंगे, 13 14 पढ़ेंगे। परंतु जब तू भेद करे इसमें लिखा हुआ है, तो कंगालों, टुंडों, थोड़ा लंगड़ों जोर से बोले। को बुला, तब तू धन्य होगा, क्योंकि उनके पास तुझे बदला देने को कुछ नहीं, परंतु तुझे धर्मियों के जी उठने पर इसका प्रतिफल मिलेगा। एक पढ़ेंगे ना, थोड़ा जोर से पढ़ेंगे प्लीज। परंतु जब तू भोज करे तो कंगालों, टुंडों, लंगड़ों और अंधों को बुला, तब तू धन्य होगा, क्योंकि उनके पास तुझे बदला देने को कुछ नहीं, परंतु तुझे धर्मियों के जी उठने पर इसका प्रतिफल मिलेगा। देखो, ये लोग को बदल देने को नहीं होता, उनको आप दे दो, तू धन्य हो, परमेश्वर तुझे बदल देगा। परमेश्वर बदल देने की चीज में हम जिसको देने को नहीं होता उनको देना चाहिए। अपने रिश्तेदार को देने में अपना रिश्तेदार पीछे जाके बात कर रहा है, देखो बहुत ज्यादा पैसा हो गया, कितना भी पूछेगा तो देगा, ऐसा बोलेगा आपको रिश्तेदार। उनको देने में फायदा नहीं है। जिसको बदल देने को नहीं होता उनको देना। बहुत लोग ऐसा है ना, अपने रिश्तेदार को, अपने ना मित्र, ऐसे वालों को सहायता करता है, दूसरों को नहीं करता है। वचन ऐसा नहीं बोल रहा है। जिसको बदल देने को नहीं होता है, एक विधव को बदल देने को नहीं होता है, एक अनाथ को बदल देने का नहीं होता है, एक कंगालपन को, एक भिखारी को, एक अंधों को, खुंदों को, है ना, लंगड़ों को बदल देने को नहीं होता है। उन लोग को दे दो, उन लोग को दे दो, तू धन्य हो, परमेश्वर तुझे बदल देगा। कि उनको बदल देने को नहीं होता है, परमेश्वर बदल देगा। इसलिए हमने तीनों पॉइंट को देखा। सबको बड़ाई करना चाहिए, सबको बड़ाई करनी चाहिए, और चारों चीज है सबके लिए हम प्रार्थना करना चाहिए, सबके लिए हम प्रार्थना करना चाहिए। देखो, जब मैं उदाहरण देता हूँ ना, आप दूसरा व्यक्ति के साथ जाके बोलता है सबको हम बड़ाई करना चाहिए बोले, तो वो पूछेगा कैसा बोला है बड़ाई करने के लिए। आपको एक वचन चाहिए, वचन में क्या लिखा है ये सब आपको आप लिख के रखना। जो पूछेगा आपको बोलना चाहिए। इब्रानी में है 13 अध्याय में 2 वचन में है, 13 अध्याय में 16 में है, याकूब का पत्र में है 3 अध्याय में है, पहले यूहन्ना में 3 अध्याय में 14 पद में है, 15 वचन में है। ये सब आपको याद में रहना। क्यों करना? याकूब का पत्र के 1 अध्याय में लास्ट वचन में है, तो उसको विधव हो और अनाथ हो, उनको चीज को हम देखना चाहिए, उनको सहायता करना चाहिए। वो तो सच भक्ति, निर्गलंग सच भक्ति बोल के वचन कहता है। वचन बाइबल बहुत ज्यादा आती है, विधव हो, अनाथ हो, ये सब चीज को करने के लिए, सहायता करने के लिए बोल रहा है। क्यों? यीशु मसीह हमेशा भलाई कर रहा था बोल के वचन में, हमेशा भलाई कर रहा था बोल के वचन में। और हम देखेंगे, चारों चीज हम देखेंगे। सबके लिए प्रार्थना करना चाहिए, सबके लिए प्रार्थना करना चाहिए। इस विषय के लिए आप देख सकते हैं, हम पढ़ेंगे प्रभु ने क्या बोल रहे हैं पतरस के पास, प्रभु यीशु मसीह ने बोल रहा है, उस वचन को हम देखेंगे। मत्ती समाचार 24 मत्ती 26 27 ना, मत्ती
26 41 पढ़ेंगे। तब यीशु ने उससे कहा, तुम सब आज ही रात को मेरे विषय में ठोकर खाओगे, क्योंकि लिखा है, मैं चरवाहे को मारूंगा और झुंड की भेड़ तितर बितर हो जाएंगी। ब्रदर ये 26 है क्या? 26 है, 26 का 41 26 का 41 31 26 का जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है, यस यस परंतु शरीर दुर्बल है। यस 24 को 41, 24 को 40 का। इधर यीशु मसीह ने बोल रहा है, हे पतरस तू सो रहा है ना? 40 वचन पढ़ेंगे ब्रदर, 40 वचन पढ़ेंगे, 40 वचन पढ़ेंगे। फिर उसने चेलों के पास आकर उन्हें सोते पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी ना जाग सके? एक घंटा प्रार्थना नहीं कर सकते पतरस? मेरे साथ एक घंटा भी प्रार्थना नहीं कर सकते क्या? पतरस एक घंटा प्रार्थना, पतरस के मन में क्या ना, मैं क्यों एक घंटा प्रार्थना करूं? यीशु मसीह मेरे साथ में है, मैं क्यों प्रार्थना करूं? अच्छा से सोएंगे, ऐसा सोचा था। लेकिन प्रभु ने क्यों बोल दिया? किसके लिए प्रार्थना करने के लिए बोल दिया? सबके लिए प्रार्थना करना चाहिए। प्रभु को उद्देश्य क्या है? सभी लोग को सुसमाचार जाना चाहिए। पतरस को प्रभु यूज करना चाहिए, प्रयत्न होना चाहिए। प्रार्थना करो तो आगे सेवा करना चाहिए, आगे उठाना चाहिए, भविष्य वक्ता भी होना चाहिए, प्रयत्न भी होना चाहिए, है ना, एवांजेलिस्ट भी होना चाहिए। सारे जिम्मेदारी में हाथ में दे दूंगा। ये पतरस एक घंटा भी प्रार्थना नहीं करते क्या? आप लोग बाइबल में ये ना मत्ती, मार्कोस, आप लोग इधर देख सकते हैं, मत्ती, मार्कोस, लूका, यूहन्ना ना, उसमें आप देख सकते हैं प्रभु यीशु मसीह को सेवा का आप देखेंगे तो बहुत बार प्रभु यीशु मसीह अलग से जाके प्रार्थना करते। यीशु मसीह बहुत बार अलग से सबको, चेला को सबको छोड़ के अलग से जाके प्रार्थना करते। रोज ऐसा कर रहा था प्रभु यीशु मसीह, रोज ऐसा कर रहा था। ये 12 चेला को प्रभु ने चूज किया था ना, 12 चेला को ले लिया था ना। 12 चेला लेने से पहले प्रभु ने क्या किया? पूरी रात प्रार्थना किया। आप लोग देख सकते हैं, इसको वचन को देख सकते हैं, लूका में पढ़ेंगे। आप लोग इसके पढ़ेंगे लूका में, लूका 9 का 18 पढ़ेंगे, लूका 9 का 18 पढ़ेंगे। जब वह एकांत में प्रार्थना कर रहा था, लूका 9 अध्याय में 18 वचन पढ़ेंगे। जब वह एकांत में प्रार्थना कर रहा था और चेले उसके साथ थे, तो उसने उससे पूछा, लोग मुझे क्या करते हैं? आपका आवाज अच्छे से नहीं आ रहा है, थोड़ा सा अच्छा से प्लीज। जब वह एकांत में प्रार्थना कर रहा था और चेले उसके साथ थे, तो उसने उससे पूछा, लोग तुझे क्या कहते हैं? तो प्रभु उधर भी आप देख सकते, अलग से प्रभु प्रार्थना करा था, अलग से मतलब सबके साथ में नहीं है, अलग से जाके प्रार्थना करा था। मैं वो वचन को मेरा बाइबल में नहीं देखा, उसमें भी आप देख सकते हैं प्रभु ने 12 चेलों को
किया ना, उसका आप देख सकते हैं। लूका 6 अध्याय में देखेंगे, लूका 6 का 12 में देखेंगे, लूका 6 का 12। कुछ तो आ नहीं यार। लूका 6 का 12। और उन दिनों में वह पहाड़ पर प्रार्थना करने को निकला और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। इधर आप देख सकते हैं प्रभु यीशु मसीह पूरा रात प्रार्थना कर रहा था, एक दिन पूरा रात। आप 13 वचन में देखेंगे, 13 वचन में देखेंगे, 13 वचन में देखेंगे। जब दिन हुआ तो उसने अपने चेलों को बुलाकर उनमें से 12 चुन लिए और उनको प्रेरित कहा। तो इधर आप देख सकते हैं उनको प्रेरित बनाने के पहले पूरा रात प्रार्थना किया, पूरा रात 10-12 घंटे प्रार्थना किया प्रभु ने। क्यों? ये एक सेवा स्थापन करने के लिए। देखो प्रभु यीशु मसीह के आगे 12 लोग था ना, ये 12 लोग था, एक तो छूट गया। 11 लोग को द्वारा 11 सेवा स्थापन हुआ था, अलग अलग में। योहन्ना अलग से हुआ, योहन्ना, पतरस, याकूब, सभी सबके द्वारा प्रभु को सेवा हुआ था। तो सबको तैयार करके प्रेरित बना के उनको द्वारा आगे, मतलब प्रभु ने ये टाइम सेवा कर रहा है, लेकिन आगे ये सेवा को लेके जाना चाहिए। आगे कैसा सुसमाचार पहुंचेंगे, आगे सामर्थ काम कैसा करेंगे, मेरे लिए भी बड़ा बड़ा काम ये लोग कैसा करेंगे, इस चीज के लिए किसको तैयार करना, स्थापन करना, इस चीज के लिए पूरा रात प्रभु ने प्रार्थना किया। प्रार्थना करने के बाद 12 लोगों को प्रभु ने चूज किया। किसमें चूज किया? जो लोग प्रभु के चेले थे उसमें 12 लोग को प्रेरित बना दिया। सभी लोग देखो, जितना चेले थे उसमें 12 लोग को चेला बना दिया, 12 लोग को प्रेरित बना दिया। मतलब मैं पहले ही बोल दिया आपको, यीशु मसीह का कितना चेला था? 12 बोलिए। 12 चेले थे। 12। हम वचन पढ़ेंगे 12 और फिर उसके बाद और भी थे, यूहन्ना गुप्त चेले थे। यूहन्ना पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे 19 अध्याय में पढ़ेंगे। गुप्त चेले थे बोल के वचन में लिखा 38 में, यूहन्ना 19 का 38 में। जल्दी, यूहन्ना 19 का 38। इन बातों के बाद अरमतियाह के यूसुफ ने, जो यीशु का चेला था, पिलातुस से विनती की कि मैं यीशु की लोथ को ले जाऊं। और कौन सा चेला था? पिलातुस वो कौन सा चेला था? कौन सा चेला था? नहीं, गुप्त का चेला था। वचन में क्या लिखा है, पढ़ेंगे। क्या चेला लिखा वचन में? अरमतियाह का यूसुफ। हाँ, अरिमतिया के यूसुफ, यीशु के गुप्त चेला था। लिखा ना? नहीं लिखा हिंदी में? यीशु का चेला था, परंतु यहूदियों के डर से इस बात को छिपाए रखते थे। आई थिंक आपको ट्रांसलेशन, अलग ट्रांसलेशन, दूसरा ट्रांसलेशन में लिखा गुप्त का चेला लिखा, इंग्लिश में लिखा सीक्रेट डिसेबल, मतलब गुप्त चेले थे, गुप्त चेले थे। इधर आप देख सकते हैं यीशु मसीह का बहुत चेला था। अभी हमने जो वचन में पढ़ाया था लूका 6 का 13 में लिखा है, जितना यीशु मसीह का चेला था उसमें 12 लोगों को प्रभु प्रेरित बना दिया बोल के लिखा। और भी हम देख सकते हैं लूका में 19 अध्याय में पढ़ेंगे हम। लूका 19:37 पढ़ेंगे, लूका 19 का 37। कितना बोला? 33। लूका 19 का 37। का 19 का 37। 19 का 37। लूका 19 का 37। 37। निकट आते हुए जब वह जैतून पहाड़ की ढलान पर पहुंचा
तो चेलों की सारी मंडली उन सब सामर्थ्य के कामों के कारण जो चेलों को उन्होंने सारे देखे, मंडली, बस ब्रदर, चेलों को सारे मंडली, कितना मंडली चेला था जिसको नहीं जानता है। यीशु मसीह को 12 चेला नहीं है ब्रदर, जिसने आपको बोला 12 नहीं है। आप बाइबल में देखेंगे बहुत ज्यादा चेला था, बहुत ज्यादा चेला था, सारे मंडली चेला, सारे मंडली, जितने मंडली, एक मंडली में जितने होगा, एक मंडली में 100 200 300 होगा, सारे मंडली को चेले थे प्रभु के पास, उतना चेले थे प्रभु का, 1 2 नहीं है, 12 नहीं है, बहुत ज्यादा चेले था। उस चेले में अभी पढ़ेंगे लूका 6 अध्याय में 13 वचन पढ़ेंगे अभी। लूका 6 का 13। जब दिन हुआ तो उसने अपने चेलों को बुलाकर उनमें से 12 चुन लिए और उनको प्रेरित कहा। सारे मंडली चेलों को बुलाकर, सारे मंडली चेलों को बुलाकर उसमें 12 लोग को प्रेरित बना दिया। सारे मंडली चेलो था, प्रभु को बहुत मंडली चेला था, बहुत मंडली चेला था। हम देख सकते हैं ना, प्रभु को महिला भी था चेला। देखो आप लूका पे पढ़ेंगे, 8 अध्याय में पढ़ेंगे आप लोग, लूका 8 अध्याय में 2-3 में पढ़ेंगे, लूका 8 का 2-3 पढ़ेंगे। 2-3 वचन, लूका 8 का 2-3। और वे 12 उसके साथ थे, और कितनी स्त्रियां भी जो दुष्टात्माओं से और बीमारियों से छुड़ाई गई थीं, और वे यह हैं, मरियम जो मगदलिनी कहलाती थी, जिसमें से 7 दुष्ट आत्माएं निकली थीं, और हेरोदेस के भंडारी खोजा की पत्नी यूअन्ना और सुसना और बहुत सी और स्त्रियां, ये तो अपनी संपत्ति से उसकी सेवा करती थीं। बहुत सारे स्त्रियां, यूहन्ना, सुसन्ना, मेरी मगदलिनी और बहुत सारे लोग, महिला लोग यीशु मसीह के साथ में ही सेवा कर, यीशु मसीह के साथ में ही सेवा करा था। बहुत आज बहुत लोग बोलते हैं ना, महिला सेवा कर सकते क्या, वो प्रार्थना कर सकते क्या, बोल रहे हैं ना, वचन में लिखा ना, महिला अपने कलीसिया में बात नहीं करना चाहिए बोलते वचन में लिखा ना। इसको देखकर बहुत लोग बोलते हैं महिला कैसे प्रचार करेंगे, महिला कैसे प्रचार कर सकते क्या, कोई वचन में है लिखा है महिला प्रचार कर सकते क्या, प्रचार कर सकते क्या। आप पढ़ेंगे रोमियो 16 अध्याय में 1 वचन पढ़े, रोमियो 16 का 1 पढ़ो, रोमियो 16 का 1 वचन। मैं तुमसे फीबे की, जो हमारी बहन और किंक्रिया की कलीसिया की सेविका है, विनती करता हूँ। किंक्रिया के कलीसिया को सेवक का नाम है, क्या नाम है, बेबेया। क्या लिखा हिंदी में, फीबे। हाँ, मुझे वो नाम मेरा मुंह में नहीं आ रहा है। देखो एक कलीसिया था किंक्रिया में, उसको सेवक ही था, सेवक नहीं है, सेवक ही था। बाइबल इसके बारे में बोल रहा है, बहुत ज्यादा महिला भी चेला था प्रभु को। क्यों, यीशु मसीह बोल रहा है ना, मत्ती 28 का 19 में बोल रहा है, क्या बोल रहा है, सबको चेला बनाओ। खाली पुरुष को चेला बनाओ बोल दिया क्या, पुरुष को चेला बनाओ बोल दिया क्या, नहीं, सबको चेला बनाओ, सबको चेला बनाओ। हर पुरुष को, बुढ़ा को, बुढ़ी को, नाना को, नानी को, सबको, दादी को, सबको चेला बनाओ, किसी के मत छोड़ो, सबको चेला बनाओ। मेरे राज्य का काम जल्दी जरूर जाना चाहिए, सबको चेला बनाओ, एक बालक को भी चेला बनाओ, किसी को मत छोड़ो, सबके लिए चेला बनाना चाहिए, सबके द्वारा सुसमाचार जाना चाहिए, सबको मुंह में, सबको जीवन में, सबको स्वभाव में यीशु मसीह का प्रेम बढ़ाना चाहिए, सबको मुंह में, सबको मुंह में, सबको स्वभाव में परमेश्वर का प्रेम बढ़ाना चाहिए। ये प्रेम दुनिया के लोगों को बदल करना चाहिए, प्रेम दुनिया को बदल करेगा, सबको बदल करने वाला दुनिया को प्रेम प्रभु यीशु मसीह का प्रेम है।
प्रभु हमें प्रेम दिया, हम प्रेम दूसरों को दिखाने में दुनिया बदल हो जाएगा। पूरा दुनिया को बदल करने के लिए एक ही एक चीज से प्रभु यीशु मसीह का प्रेम है, वो नया आ गया है। एक दूसरे से प्रेम करो जैसे मैंने आपके साथ प्रेम किया। ये प्रेम नहीं है तो तेरा जीवन में प्रभु को सुसमाचार नहीं जाएगा। आप जितना भी वचन बोलो, आपको प्रेम दुनिया को बदल करेगा। आप दूसरा के साथ कैसा प्रेम कर रहा है, आपको स्वभाव कैसा है, ये स्वभाव यीशु मसीह का प्रेम दूसरा को बोलेगा। यीशु सच्चा परमेश्वर। हमारा पड़ोसी, हमारा गांव वाला देखना चाहिए हमारा प्रेम क्या है, हमारा स्वभाव क्या है, मसीह में आने के बाद हम कैसा रहते हैं, ये दिखाना चाहिए। हमको आइडेंटिटी प्रभु ने क्या दिया? एक दूसरे से प्रेम करे तो सब जानेंगे तुम सब मेरे चेले हो। हाँ, ये कुमकुम रखने में ना क्या बोलते हैं, सिंदूर रखने में नहीं है, टोपी डालने में नहीं है, पगड़ी डालने में नहीं है। ये मुसलमान कैसे पता चले? टोपी डालता है, हाँ मुसलमान है। बुर्का डालता है, ओ मुसलमान लड़की है, मुसलमान लड़की है ना। बुर्का डालना में है ना, वो हर एक पगड़ी डालने व्यक्ति को देखे है सरदार जी है, एक सरदार जी है। लेकिन यीशु मसीह का चेहरा कैसा पता चले? यूहन्ना 13:34 में लिखा, 35 में लिखा, तुम एक दूसरे से प्रेम करेंगे तो सब जानेंगे मेरे चेले तेरे। प्रेम दुनिया को दिखाना चाहिए हम यीशु मसीह के चेला है। एक पढ़ेंगे 13 को 33 पढ़ेंगे, यूहन्ना 13 को 33 पढ़ेंगे प्लीज। यूहन्ना 13 का 33 की 24। यूहन्ना 13 अध्याय में 33 वचन। हे बालकों, मैं और थोड़ी देर तुम्हारे पास हूँ, फिर तुम मुझे ढूंढोगे और नहीं, जैसा नहीं। मैंने यूहन्ना 13 अध्याय में 33 है। यूहन्ना 35 13 का 33 33 34 33 35 यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। आप प्रेम रखेंगे सब जानेंगे प्रभु यीशु मसीह, आप सब यीशु मसीह के चेले हैं। प्रेम नहीं है तो कभी भी दुनिया को नहीं पता चले आप यीशु मसीह के चेले हैं। एक ही एक रास्ता है, आपको प्रेम दुनिया को दिखाना चाहिए आप यीशु मसीह के चेले हैं। ये प्रेम को अंदर सब आएगा। प्रेम को अंदर क्षमा और भलाई और दूसरे के लिए प्रार्थना करना, ये सब अंदर आएगा। दूसरा को मदद करना, सहायता करना, भलाई करना, सब प्रेम को अंदर आएगा। पहले आप देखते हैं, आप लोग सोचते हैं क्या है ये वचन, पहले वचन पढ़ो 13 को 35 पढ़े, 34 पढ़िए। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। 34 पढ़ेंगे। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। देखो ये नया आज्ञा है, पुराना नहीं है, ये नया आज्ञा है। पुराना को प्रभु ने बदल किया, प्रभु ने पुराना को बदल किया। इसको हम देख सकते हैं रोमियो में 13 अध्याय में 8 वचन से पढ़ेंगे। रोमियो 13 में 8 वचन से पढ़ेंगे प्रभु कैसा बदल किया। रोमियो 13 अध्याय 8 वचन से पढ़ेंगे, 8, 9, 10। आपस के प्रेम से छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार ना हो, क्योंकि जो दूसरे से प्रेम रखता है उसी ने व्यवस्था पूरी की है। क्योंकि रुके। जो दूसरे से प्रेम रखता है वो व्यवस्था को पूरी किया है। व्यवस्था को पूरी करने के लिए क्या करना? सबके साथ प्रेम करना। देखो पुराना नियम क्या बोलता है? अपने परमेश्वर से पूरी मन से पूरी आत्मा से प्रेम करो। और दूसरा आज्ञा क्या है? अपने पड़ोसी से प्रेम करो। नया आज्ञा क्या है? एक दूसरे से प्रेम करो कैसा प्रभु ने आपके साथ प्रेम किया। बस दोनों को कंपेयर कर दिया। ठीक है, और 9 वचन पढ़ेंगे। क्योंकि यह कि व्यभिचार न करना, व्यभिचार ना करना,
हत्या ना हत्या न करना, करना, चोरी न करना, लालच न करना और इनको छोड़ और कोई भी आज्ञा हो तो सबका सारांश इस बात में पाया जाता है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। और पढ़ेंगे 10 वचन पढ़ेंगे। प्रेम पड़ोसी की कुछ बुराई नहीं करता, इसीलिए प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करना है। आमेन। प्रेम रखेंगे तो व्यवस्था को पूरा करेंगे, प्रेम रखेंगे तो व्यवस्था को पूरी कर सकते हैं। क्यों? प्रेम दूसरा को, अपने पड़ोसी को क्या नहीं करता है? कोई बोलेंगे ना, प्रेम अपना बुराई पड़ोसी को बुराई नहीं करता। बुराई नहीं करता है। कोई भी किसी को बुराई करने में पाप जाता है, बुराई करने में पाप आता है, पाप शुरू होता है ना। तो प्रेम है तो हत्या करने का नहीं होता है, व्यभिचार करने का नहीं होता है, किसी को सामान चोर करने का नहीं होता है। इसलिए पुराने नियम में हाँ देख सकते हैं, 10 कमांड्समेंट्स प्रभु ने दिया, ये नहीं करना, वो नहीं करना, नहीं। प्रेम करो, परमेश्वर से प्रेम करो, पड़ोसी से भी प्रेम करो, सब हो गया यीशु मसीह के नाम। यीशु मसीह के चेलों को अधिकार तेरे हाथ में काम करेगा। मैंने पहले ही बोल दिया, चेलों को हाथ में प्रभु ने अधिकार दिया, दुष्टात्मा निकालने के लिए, बीमारियों को चंगाई करने के लिए, हर प्रकार को दुर्बलता को दूर करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अधिकार, चेले को हाथ में अधिकार दिया। आपको हाथ में ये अधिकार काम करने के लिए बस आप वचन में चलने वाला होना चाहिए, सबको प्रेम करना चाहिए, सबको क्षमा करना चाहिए, सबको बड़ाई करना चाहिए, सबके लिए प्रार्थना करना चाहिए था। सबसे इम्पोर्टेंट चीज सबको प्रार्थना करना चाहिए था। प्रार्थना का चीज हमने पूरा नहीं देखा। सोमवार को मीटिंग में मैं प्रार्थना का चीज में और ज्यादा बात करूंगा, इसको थोड़ा साइड में रखे, क्यों आज बहुत लोग नया लोग आया था, इसलिए मैं पिछले क्लास को थोड़ा कवर किया था, थोड़ा मैटर को भी अभी बोल दिया था। अगले क्लास में हम देखेंगे प्रार्थना के 12 देखेंगे, प्रार्थना को और ज्यादा पूरा क्लास में हम देखेंगे, प्रार्थना में क्या रुकावट होता है, प्रार्थना क्यों करने का नहीं होता है, हम क्यों शैतान को जीतने का नहीं होता है, इसके बारे में हम अगले क्लास में देखेंगे। हमने आज तो ये चीज को देखा। जो लोग नया लोग आए हैं, आप लोग ध्यान रखो, 12 चेला नहीं है, प्रभु ने बहुत ज्यादा चेला बना दिया, और भी बोला था सबको चेला बनाने के बोल दिया, कोई व्यत्यास नहीं है, भाई है बहन है, सबको चेला बनाने के बोल दिया। सबके द्वारा परमेश्वर का काम जाना चाहिए। क्यों? परमेश्वर का काम बहुत अर्जेंट है, जरूर जल्दी 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 जाना चाहिए। एक पास्टर करने में काम नहीं होगा, एक मिशनरी करने में काम नहीं होगा, सब मिलके करना, परमेश्वर को राज को सब मिलके करना, सब चेला होना, सब करना। मैं आपको काम को किसी को छोड़ने का कभी नहीं बोला हूँ। मैं काम करके सेवा कर रहा हूँ। काम भी करो, खुदा का राज का काम भी करो, काम भी करो, चेलों का काम भी करो, चेलों का जीवन चलो। आपको हाथ में दुष्टात्मा निकलेगा, चिल्लाएगा, कैंसर ठीक हो रहा है, डायलिसिस ठीक हो रहा है, किडनी फेलियर ठीक हो रहा है, ये सब कैसा होता है? यदि आप यीशु मसीह के चेले हैं तो जो चेले के हाथ में प्रभु ने चमत्कार काम किया था, पतरस के द्वारा, योना के द्वारा, पौलुस के द्वारा, बरनबास के द्वारा और स्टीफन के द्वारा प्रभु ने काम किया, वो काम आपको द्वारा भी होगा, परमेश्वर करेगा। मेरे हाथ में करा था, आपको काम आपको हाथ में क्यों नहीं होगा? बिल्कुल करेगा। ठीक है, तो सबको और एक बार जय मसीह। मैं लास्ट एक प्रार्थना करूं, उसके बाद अंतिम प्रार्थना करेंगे। मैं सबके लिए प्रार्थना करूं। धन्यवाद खुदा परमेश्वर, धन्यवाद करता हूं आज को सुनकर वचन के लिए, मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु। सभी लोग दुनिया को आपको प्रेम दिखाना चाहिए। यीशु मसीह का प्रेम क्या है, मेरे यीशु कैसा लोग के साथ प्रेम किया, सबके साथ हम भी प्रेम देखना चाहिए। प्रेम क्या है? प्रेम नहीं है तो हम आपको नहीं जानते हैं प्रभु। नहीं तो हम आपको नहीं जानते हैं प्रभु। हम बहुत बार लड़ाई करता है परिवार में, बहुत वाद विवाद करता है, बहुत गुस्सा करता है प्रभु। शैतान हमारा बीच आके गुस्सा करता है, फिर भी हमको नहीं जानता है। ये शैतान को योजना इसको मना करना चाहिए, ये प्रेम करने के लिए बोल दिया। हमारा मन बदल होना चाहिए प्रभु, सब प्रेम में रहना चाहिए। आपको अधिकार हमारा हाथ में काम करना चाहिए प्रभु। हम आपको राज के लिए सामर्थ्य में लड़ना चाहिए प्रभु। पवित्र आत्मा का अभिषेक के सामर्थ्य में लड़ना चाहिए प्रभु। हम जल्दी इस क्लास के कदम करके आपको सामर्थ्य में, पवित्र आत्मा अभिषेक में प्रभु, ये दुनिया को प्रभु बदल करने के लिए हमें दया करें। सबके लिए प्रार्थना करने के लिए, सबको क्षमा करने के लिए, सबको बड़ाई करने के लिए, प्रेम करने के लिए हमको दया करें प्रभु। दुनिया देखना चाहिए हम सब आपको चेले हैं,
दुनिया के लोग देखना चाहिए हम सब आपको चेला है। एक पतरस का जीवन कैसा था, एक पौलुस का जीवन कैसा था, यूहन्ना का जीवन कैसा था, कैसा उनको सुबह में आपको आगे काम करा था, ऐसा हमारा सुबह में भी आपको आगे चलने के लिए प्रार्थना करता हूँ। आपको आगे में हम सब चलने के लिए प्रार्थना करता हूँ। सबको दया करे, आशीष करे, अनुग्रह करे, अभिषेक करे, परमेश्वर यूज करे आपको राज के लिए, सबको मुंह के द्वारा आपको सुसमाचार जाने के लिए दया करे। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, हालेलुया, हमको दया करे, यीशु मसीह नाम में बिंदी और प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तो पास्टर अलविन, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने आपको अगुवाई की और एक सुंदर वचन हमारे बीच में रखा। और आज बहुत लोग थे जुड़े ग्रुप में, बहुत अच्छा लगा। तो मेरे सभी एडमिन लोगों से निवेदन है कि जो भी आपने ग्रुप में ऐड कर रखे हैं, सभी लोग अगले समय पे टाइम पे मीटिंग में आए और परमेश्वर के वचन से कुछ सीखेंगे कि जैसे आज हमने देखा ना कि सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करेंगी। तो परमेश्वर एक अच्छा रिवार्ड हम सबको देगा। तो आइए हम अंतिम प्रार्थना में जाएं और मैं निवेदन करूंगा रेवरेंड स्टीफन दयाली जी से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। आप सबको जय मसीह की। जय मसीह। जय मसीह। जैसा कि लिखा है पहलो क्रंथी उसके 13 के 13 में, आशा, विश्वास और प्रेम में से सबसे बड़ा जो है प्रेम होता है। तो जो आज हमें मैसेज मिला है प्रेम के विषय लेके, ये बहुत ही अद्भुत था और बहुत ही मतलब आशीषित था। इसके लिए मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और साथ में परमेश्वर के दास सेल्वी